अच्छा, आज हमारे 10 मरला की साइट का डे 3 है। यहाँ पे जो काम हो रहा है आज आपको इसकी अपडेट देते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, जिस टाइम यहाँ पे एक्सीवेशन होने के बाद फिर गेड़ा डला और उसमें इसकी कॉम्पैक्शन हो रही थी रोलर चलने के बाद। उसके बाद फिर इसकी हमने पीसीसी की है। पीसीसी में 148 किया है। 148 वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन 148 का मतलब है कि एक बोरी मतलब एक रेडी सीमेंट की और 4 जो है उसमें आएगी आपकी रेत और 8 में आपकी 8 जो है वो रेडियाँ होंगी बजरी की, जो इसके नीचे आपने गेड़ा डले हुए देखा था उसी तरीके की। और फिर उसको मिक्स करके इस पूरे को डाला गया है। इसको भी हमने लेवल करके डाला है, सर्वेयर लेवल से लेवल करके इसको डाला है। उसके बाद फिर इसके ऊपर ये लाइनिंग जो हुई हुई है, निशान जो लगे हुए हैं, ये आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग देख कर ये कहेंगे कि ये जो है फ़ज़ूल का आपने टाइम लगाया है और फ़ज़ूल के आपने पैसे लगाए हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना होगा। लेकिन इसके चंद फ़ायदे भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये हमने क्यों किया है और हम अपनी हर साइट पर इस तरीके से क्यों करते हैं। अब और भी काफ़ी लोग ये चीज़ को देखकर अपनी साइट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कोई इसका फ़ायदा देखा है, तभी इसको ये कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा दिन शायद आपको ये लाइनें लगाते हुए भी लग जाता है। अब देखें, जो भी बिल्डिंग आपने बनानी है, सबसे पहली चीज़ वो आपने अगर गुनिये में बनानी है, राइट एंगल पे बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट डायमेंशन क्या जा रही है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे एक-एक लाइन जो है यहाँ पे गुनिये में लगी हुई है। इसके ऊपर जब सरिया बिछाया जाएगा, तो ये चीज़ें गुनिये में रहेंगी। फिर जब इस पे शटरिंग होगी, कंक्रीट डाला जाएगा, तो सारी चीज़ आपकी बेस लेवल से ही गुनिये में आएगी। अब इसके ऊपर ये जो डिफरेंट लाइनिंग्स हुई हुई नज़र आ रही हैं आपको, ये जो येलो वाली है, ये 9 इंच की है। ये आपका इसके ऊपर लगना है, जो आपकी यहाँ से आपकी चुनाइयाँ होनी है, दीवार उठना शुरू होनी है, वो इसके ऊपर शुरू होगी, ठीक है। जो ब्लैक वाली लाइन है ये इसके कॉलम की है। और जो आपका ये वाइट वाली आपको नज़र आ रही है, इसकी टोटल विड्थ जो है ये 4.5 फुट की है। इसके ऊपर आपकी फुटिंग्स होंगी, जो आपकी बुनियादें हैं बेसिकली वो इसके ऊपर से शुरू होंगी। उसके बाद एक और क्या मकसद है इसको करने का? दूसरा मकसद इसको करने का ये है कि जिस टाइम आपने अभी तक अपना घर बनाया है, जो आपने अपना घर देखा है, वो या तो आपके दिमाग में है या आपने उसको नक्शे के ऊपर देखा है। लेकिन जब प्लॉट के ऊपर आपकी चीज़ आती है, ये सारा कुछ बनता है, तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार अच्छा मुझे ये कमरा छोटा लग रहा है, ये मुझे बड़ा लग रहा है, बाथरूम छोटा लग रहा है। तो किसी न किसी चीज़ के अंदर आप अमेंडमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी के भी बायलॉज जो होते हैं वो उसके खाली फ्रंट बैक पे और साइडों पर होते हैं। अंदर से आप नक्शे में बाद में भी चेंजिंग अपने ठेकेदार के साथ मिलके कर सकते हैं। जिस तरह इसकी एग्जांपल मैं आपको इसी साइड पे दूं, तो जो हमारे क्लाइंट थे, इन्होंने ये लाइंस लगने के बाद हमें कल कहा कि जी किचन जो है मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, किचन जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उनके किचन को हमने इन्हीं लाइंस के मुताबिक जो है एक्सटेंड किया और इनके जो है रूम का साइज़ हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो ये अपडेट है अभी तक इस काम की कि पीसीसी हो गई है और उसके बाद ये लाइंस डल चुकी हैं। सरिया आपको नज़र आ रहा है कि सरिया यहाँ पे बांधा जा रहा है। ये इसके कॉलम्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और आप देखेंगे कि कॉलम्स के ऊपर बिल्कुल जो है वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके रिंग्स भी जो हैं वो, वैसे हम 8 इंच पे बांधते हैं, इस बार हमने 8 इंच से भी थोड़ा सा इसको मज़ीद नीचे लेकर आए हैं। तो ये इसके सारे कॉलम्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे ही तैयार हो जाएंगे, उसके बाद कल से होपफुली यहाँ पर हम जो है सरिया बांधना शुरू कर देंगे। उसके बाद इसकी शटरिंग होगी और फिर हम इसको कंक्रीट करेंगे। अब बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं बजट के हवाले से, किस चीज़ पे कितना खर्चा आया। तो क्योंकि हमारी मल्टीपल साइट्स चल रही हैं और हमारे अकाउंटेंट्स ही सारा कुछ इसको मैनेज कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, तो अभी तक हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम एक-एक चीज़ की जो है हर लेवल पे कॉस्टिंग करें। तो जिस टाइम पे इसका फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बना के उसमें हम आपको बताएँगे कि कितना मटीरियल यूज़ हुआ, कितने-कितने का हमने लिया, क्या लेबर को हमने पैसे दिए और किस तरीके से हमने इस सारी चीज़ को मैनेज किया। तो इसके लिए आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपको जो इसकी मज़ीद डिटेल्स भी जो हैं वो आपको साथ-साथ इसके ऊपर जो है मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर लगा हुआ होता है। आप फ़ोन नंबर पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, हम पहली कन्वीनियंट पे आपका मैसेज देख के आपको रिप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह उसके हवाले से गाइड भी करेंगे। बाकी देखते रहें, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई सवाल करने की, सारी डिटेल्स आपको
इन वीडियोस में ऑन साइट इंशाल्लाह मिलती रहेंगी।